नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, पुलिस जैसे नौकरी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। या फिर भारत के ऐसे एग्जाम जिनमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने इससे पहले के 2 टेस्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जनक्रांति, कृषक समाचार, विद्रोही, हुंकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंकार। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका लिखी गई थी जिसका नाम था हुंकार। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाएं जैसे हुंकार, जनता, विशाल भारत, कल्याण का ईश्वरांक तथा योगांक है, ये आपको याद रखने हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन है रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सन्याल, मजहरुल हक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको ऑप्शन नंबर ई पे खासा ध्यान रख के बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल जी के द्वारा पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सन्याल ने स्थापित की थी। अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में गुप्त संस्था थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन था। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार थे। मजहरुल हक कांग्रेस कमेटी के वर्ष 1916 में उपाध्यक्ष चुने गए। उनके द्वारा एक मातृभूमि पत्रिका निकाली गई थी मजहरुल हक के द्वारा, ये भी याद रखने वाली बात है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था 2018 में बीपीएससी के प्री एग्जाम में। ऑप्शन था गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको ऑप्शन नंबर ई पे ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। अगर आपको उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए और टॉप 3 का मैं नाम अगले वीडियो में लेने वाला हूं। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए टेस्ट में और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए 10 में। तो इसका राइट आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, मानव के पसीने के माध्यम से बता दे तो गंधक निकलता है और मैग्नीशियम तत्व निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। मानव पसीने के माध्यम से मैग्नीशियम तत्व उत्सर्जित होता है और इसके अतिरिक्त गंधक में निकलता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे 2018 के ही 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में। ऑप्शन था पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखिए एंटीबायोटिक कौन कौन था, पेनिसिलिन था और सल्फाडाइजिन था। याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है और इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सल्फाडाइजिन को भी सल्फा एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ये भी 2018 में ही पूछे गए थे बीपीएससी के एग्जाम में। ऑप्शन था मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, ये आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखते इस प्रश्न को विस्तार में। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल की बात की जाए तो अधिकतम 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को।
पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़े टाइपिंग में एरर हो गई है, यहाँ रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। जो पंचायती राज प्रणाली है वो राज्य सूची से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। स्टडी ग्रुप जितने भी उसमें शेयर करते रहिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आइए देख लेते हैं अब अगले प्रश्न को। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। ऑप्शन था आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ये कौटिल्य की जो पुस्तक आई थी अर्थशास्त्र नाम की, ये इस विषय पर आधारित था, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत पर अभ्यास पर आधारित पुस्तक है और इसके लेखक थे कौटिल्य, याद रखिएगा। इस पुस्तक में राज्य व्यवस्था के बारे में, न्याय के बारे में, राजनीति एवं शासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? याद रखिएगा दोस्तों, पूछा है औसतन उत्पादन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, औसतन उत्पादन में सर्वाधिक कपास उत्पादन करता है भारत में, तो आंध्र प्रदेश राज्य करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन है नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न भी 2018 में पूछे गए हैं और पता नहीं कितने एग्जाम में पूछ लिए गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, याद रखिएगा। अच्छा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हुआ है, तो इसका सही आंसर कौन कौन है? तो याद रखिएगा, नमक कानून को निरस्त करना इनका उद्देश्य था और एक और उद्देश्य था जो आम लोगों के लिए आर्थिक राहत का उद्देश्य था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स में, फिर सारे के सारे ये प्रश्न के बारे में समझ में आ जाएंगे। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में नमक सत्याग्रह सबसे प्रमुख था। 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत ही बाद गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक घर के लिए नमक अपरिहार्य है, मतलब हर घर के लिए नमक की ज़रूरत है, परंतु इसे दुकानों पर उच्च मूल्य पर बेचा जाता था। अतः गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना और आम लोगों की आर्थिक राहत को पहुंचाना, ये उनका सोच था महात्मा गांधी जी का, और इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था 1930 में। तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन है असम, केरल, पंजाब। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में जो था मोपला विद्रोह 1921 में शुरू किया गया था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो वर्ष 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल से हुई थी। ये आप लोग को याद रखना है, अली मुसलियार के द्वारा शुरू किया गया था। ये नेतृत्व कर रहे थे मोपला विद्रोह की। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो कृषकों में असंतोष की भावना थी, परंतु कालांतर में यह सांप्रदायिक हो गया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार के द्वारा सैनिक शासन की घोषणा की गई और जिसके फलस्वरूप इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टेस्ट नंबर 3। कल आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर था वेवेल, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, मैं टेस्ट प्रश्न पिछले वीडियो से ही रखता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 के साथ। अब तब तक के लिए थैंक यू, बाय।